क्वेश्चन टेल सेज कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। उस सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर का। ये तीनों साइड्स को टच कर रहा है। वो जो बी सी लाइन है इसको पॉइंट डी दो भागों में डिवाइड कर रहा है। बी डी है 8 सेंटीमीटर और सी डी है 6 सेंटीमीटर। हमें दोनों साइड्स की लंबाई बतानी है, ए बी और ए सी की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक तो ये ध्यान में होना चाहिए कि जब एक्सटर्नल पॉइंट्स हम दो टेंजेंट बनाते हैं तो उनकी लंबाई बराबर होती है। अर्थात बी डी जो बी के बराबर है 8 सेंटीमीटर, सी डी सी एफ के बराबर है 6 सेंटीमीटर, ए ई ए एफ के बराबर है, इसको हम एक्स सेंटीमीटर कह देते हैं। ये 3 पॉइंट से दो दो टेंजेंट्स बने हुए हैं। अभी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकालते हैं वो हमें याद होना चाहिए। एक मेथड है हेरोन्स फार्मूला और दूसरा है 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो हम इस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे दोनों मेथड से। पहले मेथड में क्या है, हम हेरोन मेथड लगाएंगे। हेरोन में एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तीनों साइड की लंबाई को जोड़ेंगे, उसको हाफ करेंगे, हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। अब क्या करेंगे, एरिया कैसे निकलता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मतलब सेमी पेरीमीटर से एक साइड की लंबाई घटानी है, दूसरी साइड की घटानी है, तीसरी साइड की घटानी है और चारों फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे मैंने इसको किया। ये है एस, दिस इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा बनता है अंडर रूट 48x ब्रैकेट में x प्लस 14। अब ये जो बड़ी ट्राइंगल है ये 3 ट्राइंगल्स की बनी हुई है, AOB, BOC एंड AOC। हम तीनों ट्राइंगल्स का एरिया दूसरे मेथड से निकालेंगे। क्योंकि ये जो सेंटर से लाइन बनी हुई है, जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है ऑन द टेंजेंट, थ्योरम 10.1। तो ये इसकी ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी। ये आपको समझना है। ये हाइट क्यों है, क्योंकि जो टेंजेंट को टच करती है लाइन जो सेंटर से आई है वो हमेशा 90 का कोण बनाती है। ये 90 का कोण है। तो पहली ट्राइंगल का एरिया है 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड, सेकंड का भी 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड, थर्ड का भी है 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। इन तीनों को ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा बनता है 4 ब्रैकेट में x प्लस 14। तो ये दोनों एरिया बराबर हैं। तो यहां से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट है, इसको हटाने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे। जब दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे तो फैक्टर्स कट जाएंगे बहुत सारे और हमारा आंसर निकलेगा 2x इक्वल टू 14। ये सब स्टेप आप खुद ट्राई करिए। यहां से x की वैल्यू निकलती है x इज 7, अर्थात ये वाली जो साइड है 7 है, ये भी 7 है। टोटल कितनी होगी, ये 8 है, ये 7 है, तो 15 हो जाएगा। ये 7 और 6 13 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई है 13 सेंटीमीटर, इसकी है 15 सेंटीमीटर, ये 14 ऑलरेडी बताया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये सभी स्टेप्स आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इसको एग्जाम में क्विकली कर पाएंगे।